भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अब फाइनल स्टेज में है और करीब 18-20 साल से चल रही बातचीत के बाद दोनों पक्ष अब मदर ऑफ ऑल डील्स के करीब पहुंच चुके हैं। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दावोस में ये बयान दिया है। अंतिम चरण अभी शेष है, समझौता ऐतिहासिक होगा, इस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है। क्या है ये डील, कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर आज हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ मनोज पंसर जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट, विजिटिंग प्रोफेसर शिवनाथ यूनिवर्सिटी एंड फॉर्मर वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। पंसर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, काफ़ी असहमतियों के साथ लगभग 18-19 सालों से ये डील अटकी हुई थी। अब क्या माना जाए, उर्सुला मैम की तरफ से जो बयान आया और जो एक्साइटमेंट उनके बयान में था और जिस तरह से उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स की, उन्होंने नहीं दी लेकिन उन्होंने रेफरेंस दिया कि लोग इसे मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, एक्साइटमेंट काफी था। क्या संकेत निकाले सर, क्या बात बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, आई थिंक मोर देन एनीवन वी शुड थैंक मिस्टर ट्रम्प फॉर दिस। यस, इंडीड। क्योंकि इट इज ऐसा था कि हमारे बहुत टाइम से दो चीजों पे अटकी थी बात। एक थी एनवायरमेंट इश्यूज, ये सीबैम का जो टैरिफ था, और दूसरा था ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स रेलेवेंट तो है नहीं, लेकिन सीबैम स्टिल इशू। अब इसमें क्या है कि इनको ये किसी ना किसी तरह मानना है। इंडिया की प्रॉब्लम क्या थी? ऑटो में कोई प्रॉब्लम है नहीं, ऑटोमोबाइल में तो इट्स नाउ क्लियर कि वी विल कोई इशू है नहीं। इशू वाज मेनली ऑन सर्टेन अदर थिंग्स, स्पिरिट्स, वाइन। अब नाउ दे विल हैव टू गेट बोथ साइड्स को अपनी अपनी मानी हुई जगह से थोड़ा हटना पड़ेगा, क्योंकि ये डील हमारे लिए जरूरी नहीं है, विश्व के लिए जरूरी। क्योंकि यूरोप को, ट्रम्प को दिखाना है that he cannot hold the world to ransom. मैं ये नहीं कहता हूं कि ट्रम्प cannot talk about trade, but he is holding the world to ransom. ये भी नहीं है कि कल आप बात मान ले तो होगी बात, कल कुछ और बात नहीं ला देंगे। सो द ओनली पर्सन आज के दिन, द ओनली ब्लॉक which can really stand and सच उनकी सच बताऊं, उनका सबसे वो कायल रह गए इसमें is the EU. EU एक इतना बड़ा एंटिटी है, 200 मिलियन पीपल मोर, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंटिटी है जो उनका सामना कर सके। और अगर उनको इसके लिए चाइना की भी थोड़ी संभावना लेना पड़े, आई थिंक दे शुड गो है, क्योंकि किसी एक आदमी को दुनिया को इतना गिरवी रखने का हक कोई नहीं है। मेरे तो ख्याल से अगले साल तक ट्रम्प की भी छुट्टी होगी। ही कैन नॉट, वो जितना यूएस में नुकसान कर रहा है वो और जगह नुकसान नहीं कर, लेकिन हमको अभी देखना है कि दुनिया में एक काउंटरवेलिंग फोर्स आना है। तो ये मिले फॉर माय पर्पस, इसमें इकोनॉमिक्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, अहमियत नहीं रहती जितनी जियोपॉलिटिक्स में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जियोपॉलिटिक्स कि दोनों इंडिया एंड ईयू मस्ट गो बैक। ईयू से हमको इसमें क्या फायदे? दो फायदे हैं। एक तो वी will certainly have a service agreement. Mr. Goel will announce soon the aspects of the investment agreement. दूसरा, हमारी नेचुरल पर्सन, आप देखिए नेचुरल पर्सन की मूवमेंट यूके से भी बात हुई है। अप टू अ सर्टेन पॉइंट हम वीजा मिल सकता है फॉर नेचुरल मूवमेंट ऑफ पर्संस, स्किल्ड पीपल। ये पहले कभी संभव नहीं था, कोई इसमें मानने को तैयार। सर, आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपने जो बोली, मैं थोड़ा सा उस पर क्लैरिफिकेशन चाह रहा था। आपने कहा कि अगर चीन से भी बात आगे बढ़ानी पड़ी तो, बट हम जो अब तक पढ़ते आ रहे थे कि यूरोप भी एक तरह से बहुत ज्यादा निर्भर रहा है चीन की तरफ। तमाम कच्चा माल उनकी फैक्ट्रियों से आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही हैं, दवाइयां, मशीनरी चीन से ही मंगा रहे हैं वो। तो ईयू भी चाहता है कि भाई उस पर भी हमारी इतनी निर्भरता ना हो जैसे अमेरिका पर हो गई थी। तो भारत एक ऑल्टरनेटिव मार्केट देख रहा था हमेशा। भारत एक ऑल्टरनेटिव है सप्लाई चेन का। हाँ, तो आपने जो कहा सर कि चीन से भी अगर बात करनी पड़ी तो वो कैसे बनेगा सर? ये मैं तो और भी कहूंगा मोर कंट्रोवर्शियल थे। मैं तो कह रहा हूं इंडिया को भी चीन से बात करनी चाहिए, ट्रेड, इट इज इंपॉर्टेंट। इतने बड़े ट्रेड पार्टनर से कि आप बात ही ना करें, जिसने वो नहीं कहता सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी दुश्मन को अपनी दोस्ती दिखाओ। दुश्मन को और दुश्मनी कोई फायदा नहीं, क्या करोगे, लड़ाई थोड़ी होने वाली है। तो चीन से भी अगर हमें इकोनॉमिक संबंध बढ़ाने पड़े, आई थिंक हमको करना चाहिए। पॉलिटिकल इशू है, मैं मानता हूँ, बट ये थ्रू यूरोप आई थिंक इट कैन बी डन ओवर टाइम। लेकिन स्टार्टिंग है यूरोप, एंड मोस्ट, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि समहाउ द अदर, एंड आई थिंक इट विल हैपन। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे
माय ओन एस्टिमेशन कि मुझे लगा था करीब 1 साल पहले कि इंडो ईयू डील कभी नहीं होगी। नाउ आई एम कन्विंस्ड बाय नाउ नेक्स्ट ईयर तक वो साइन कर देंगे। दे विल 100% हैव अ प्रॉपर डील ऑन टाइम। नाउ आई एम सेइंग नेक्स्ट ईयर, टाइम लगता है, राइट? आज आप संभव करेंगे तो फिर उसके बाद बार्गिंग होगी, आपके इतने साल के इतना, इस पे कोटा, इस पे टीआर की वो चलेगी, लेकिन बेसिक द फाइनल डील विल वर्क आउट बाय मिड नेक्स्ट ईयर। आई एम 100% सर्टेन। वन फाइनल क्वेश्चन सर, कि अगर ये डील हो भी जाती है और जिस तरह से हमारी चिंताएं रही हैं, क्या ये डील अल्टीमेटली भारत के पक्ष में होगी? और उसमें भी अगर चीन के साथ भी अगर आप आना चाह रहे हैं, या तो वहां पर तो क्लैश होगी सर। मतलब ईयू दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार आईटी का है, फार्मा का है, टेक्सटाइल का है, ऑटो कंपोनेंट्स का है, केमिकल्स का है। हमारे लिए बहुत सारी संभावनाएं वहां खुलेंगी, बट चीन को भी अगर आप साथ में लेकर के चले तो एक कॉम्पिटिटिव कंपटीशन तो हमारा ऑलरेडी है वहां पे। तो क्या ये अल्टीमेटली हमारे पक्ष में होगी सर ये डील? 100%। देखिए, हर एक कोई भी डील में दोनों पक्ष होते हैं ना, खाली एक के पक्ष में नहीं होती। हमको देखिए, सबसे बड़ी आई एक्सपेक्ट द फॉलोइंग। हमारे को ये मिस्टर ट्रंप ने जो 50% करा, हो सकता है कल 75 हो जाए, उनका तो क्या पता। लेकिन सबसे नुकसान हुआ है टेक्सटाइल लेदर इंडस्ट्री। मैं कह रहा हूँ ये इंडस्ट्री इंडिया में वाइप आउट होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। बड़े इंडस्ट्रीज तो रीरूट कर दिया, कोई बांग्लादेश कर दिया, वियतनाम, लेकिन छोटे जो इंडस्ट्रीज हैं इन टेक्सटाइल्स, दे आर वाइप्ड आउट बाय द यूएस डील, क्योंकि उनके लिए और कोई चारा था नहीं। आई थिंक उनके लिए बहुत जरूरी है कि ये डील जाए, बिकॉज यूरोप कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्टरनेटिव बायर। आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एब्सोल्युटली सर। एक हालांकि समय अब इतना ही था सर, लेकिन क्विकली जाते जाते मैंने अभी अजय दुआ सर से, जो कि कॉमर्स सेक्रेटरी थे, उनको भी मैंने पूछा था कि ये भी मैं कहीं कहीं एनालिसिस पढ़ रहा हूं कि ईयू और भारत के बीच में इस डील में एक रक्षा का मुद्दा भी आ सकता है, दोनों के बीच में रक्षा। और जिस तरह से यूरोप की अब थ्रेट लगातार मिल रहे हैं अमेरिका की तरफ से, वो भी अपने आप को रीसेट करना चाहेगा। उसकी डिफेंस लीडरशिप, उसकी जो स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो अभी कमजोर हैं, उन मायनों में देखा जा रहा है। तो क्या भारत की तरफ डिफेंस के नजरिए से भी देख रहा है सर ईयू में? और इस समझौते में क्या डिफेंस का पैक्ट भी एक हाईलाइट होगा? इस ट्रेड समझौते में डिफेंस नॉर्मली नहीं आता है, वो एक सेपरेट अग्रीमेंट होती है। डिफेंस इज मोस्टली अबाउट ट्रेड इन सर्विसेज। मैं तो कहता हूँ कमोडिटीज एंड सर्विस सबसे ज्यादा फायदा हमको हो सकता है सर्विस में, जो अभी तक ईयू आती थी यूके से टू यूरोप। वी कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट देयर। आप देखेंगे मोर एंड मोर पीपल विल गो ऑन डिफेंस। यस, वी आर नाउ, ये बहुत नई चीज आई है पिछले 4-5 साल में। इंडिया आजकल आर्म्स का एक्सपोर्टर बन गया है, एंड दैट इज वन थिंग हम ईयू को दे सकते हैं। वी कैन बिकम मेजर बायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट। हम दुनिया के लार्जेस्ट बायर्स हैं ऑफ एट द मोमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल बायर्स हैं ऑफ, फॉर एग्जांपल, एरोप्लेन, कमर्शियल एयरप्लेन। ये बहुत जरूरी है, बिकॉज वहां आप जानते हैं यूएस एंड ईयू की लड़ाई चलेगी बोइंग और एयरबस की। तो हम इसके उसमें वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। तो अगेन दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट वो सब जगह हो रहा है। आई एम एज एन इकोनॉमिस्ट नॉट डोंट लाइक ऑल दीज डिफेंस थिंग्स, बिकॉज अब सब जगह इतना डिफेंस आ रहा है। इट इज नॉट अ वेरी गुड फॉर द फ्यूचर, बट यस 100% डिफेंस होगा पार्ट में, स्पेशली बिकॉज इंडिया आजकल डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बट उसके लिए जो बातचीत की जो चेन है, जो जो चैनल्स हैं वो अलग खुलेंगे, क्योंकि एफटीए में मुख्यतः व्यापार बढ़ाना, आयात निर्यात, टैरिफ। उसका एक और रीजन है। देखिए, ट्रंप कुछ भी कहे, लेकिन बाकी कंट्रीज अभी तक डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स कुछ फॉलो करते हैं। डब्ल्यूटीओ में डिफेंस ट्रेड इज नॉट पार्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ। यस सर, उसकी अलग से होगी। तो हम अभी तक फॉलो करते हैं, ट्रंप कुछ भी कहे। यस, अभी तक हम फॉलो। मुझे लगता है कि उनकी ईयू लीडर्स की जो इंडिया की विजिट हो रही है, उसकी साइडलाइंस में जरूर डिफेंस भी एक इंपॉर्टेंट बातचीत का मुद्दा रहेगा। बट एफटीए में, हाँ, एफटीए में जनरली नहीं होता है डिफेंस, तो इसमें मुख्यतः व्यापार पर ही बातचीत होगी। अग्रीमेंट कर सकते हैं, बट नॉट एज पार्ट। देखिए, ये जो ट्रेड अग्रीमेंट होगी उसकी किताब निकलेगी पूरी, चैप्टर्स 1 to 3, उसमें डिफेंस का भी एक चैप्टर नहीं होता है, वो अलग से बातचीत करनी पड़ेगी उसमें। लेकिन क्योंकि जरूरत इस समय ईयू की है डिफेंस, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट मोर्चा रहेगा बातचीत का भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच प्रोफेसर पंत, आपने समय दिया। ये थी हमारी कवर स्टोरी।